नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बिहार टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 8.2 के यानी कि 8.2 के कुछ कोणों के कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। बताने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बहुत ही आसान तरीका है इसका मान निकालने का, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है ना। किसका किसका? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का। यदि हम लोगों को साइन, कॉस, टेन का पता चलता है तो ये तीनों का पता स्वयं चल जाएगा, क्योंकि इससे कुछ मिला जुला फॉर्मूला है। इससे पहले कि मैं आपको इसका मान निकालने के लिए बताऊं, उससे पहले आप लोगों को कुछ समझना हो। आप लोगों को पता है कि हम लोग जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो होगा, लेकिन यदि किसी संख्या को जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा? जीरो नहीं होगा। क्या होगा? अपरिभाषित होगा। ठीक ना, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक ना। इसीलिए जब भी आप मैथ पढ़ते होंगे तो वहाँ एक विशेष लिखा रहता होगा कि इसका हर कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात हर जो है कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक ना। इसको क्या कहेंगे? अपरिभाषित। ठीक है, क्या कहेंगे? अपरिभाषित। यदि 1/0 हो जाए तो क्या कहेंगे? इसको अपरिभाषित। अब मैं आप लोगों को फिर एक बार पूछता हूँ, ये बताइए कि 5 का उल्टा क्या लिखेंगे, यानी कि 5 का व्युत्क्रम बताए होंगे इसके बारे में कभी? 1/5 होगा नहीं, 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2/3 का व्युत्क्रम होगा 3/2। याद रखेंगे। क्यों इसका व्युत्क्रम ये हुआ? याद रखना है कि जब भी किसी का व्युत्क्रम लिखना होगा तो अंश हर में चल जाएगा और हर अंश में आ जाएगा। यदि कोई कहेगा 22/7 का व्युत्क्रम तो क्या लिखेंगे? 7/22। इन सभी बातों पर ध्यान देना है। ठीक ना, और इसको याद भी रखना है। अब देखिए यहाँ पर किसका मान कैसे निकालेंगे। ठीक ना, बहुत ही सरल तरीका है। आप लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानते होंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो उस समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या से हम लोग ने गिनती स्टार्ट करते हैं, मतलब 0 से। प्राकृत संख्या 1 से, पूर्ण संख्या 0 से। तो देखिए इस घर को ना गिनती करेंगे यहाँ से सीधा सीधी, इस सीधे में, यानी कि साइन के लिए ही पहले ट्राई करेंगे। तो देखिए यदि साइन का निकलेगा ना तो कॉस का आ जाएगा, और साइन कॉस का पता चलेगा तो टेन का आ जाएगा। इसलिए हम बोले कि यदि आपको साइन, कॉस और टेन समझ में आ जाएगा तो ये टोटल मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो साइन वाले घर को क्या करेंगे? 0 से काउंटिंग करेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 0, ये फिर 1, ये फिर 2, ये 3 और ये 4। ऐसे घर तो 5 है, लेकिन 0 से गिनती करने पर कहाँ तक गया? 4 तक गया। लेकिन देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 5 संख्या है। अब देखिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? 4। तो 4 से क्या करेंगे? सभी को भाग करेंगे। ठीक है, 4 से सभी को क्या करेंगे? भाग करेंगे। अब यह बताइए कि यदि 0 को 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 0। 1/4 यही हो जाएगा। 2/4 कट के क्या होगा? 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2। यह भी नहीं कटेगा। 3/4, 4 से 4 को भाग देंगे कई बार में? एक बार। क्लियर है? इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर
इतना कर लेने के बाद क्या करना है, सब पे रूट चढ़ा देना, ठीक ना, सभी पर स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, ठीक ना। अब यह बताइए कि 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 1/4 है, 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होगा। यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, √2। इसी प्रकार से यहाँ 3/4 है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ क्या है 1, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। अब इन सभी मान को सीरियली यहाँ पे क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है 0, मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, यानी कि यहाँ से उठा के लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, तो √3/2, और यहाँ पर क्या होगा 1। याद रहे, एक चीज आपको समझना है यहाँ पर कि जब साइन में ना कोण का मान बढ़ता जा रहा है तो इसका मान भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। याद रहा कि जब साइन में थीटा का मान बढ़ता है तो उसका मान भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो साइन 0 डिग्री का क्या हो गया 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, और साइन 90 डिग्री का कितना होता है 1। अब यदि कॉस में लिखेंगे तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल तरीका है कि जैसे जैसे साइन में गए ना, कॉस में जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब जो साइन का सबसे लास्ट में है वो यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ हो जाएगा। बात को समझे। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा 1, फिर क्या होगा तो √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। याद रहा कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब यहाँ पर ना आपको एक संबंध बताते हैं कि साइन और कॉस में यदि साइन और कॉस के दोनों के कोण का योग यदि 90 डिग्री होता है तो देखिए कि उसका मान बराबर होगा। कैसे, साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री, 90 0 90 होता है, तो देखिए इसका वैल्यू सेम है। साइन में 30 कॉस में 60, देखिए मान साइन 30 का और कॉस 60 का, ऐसे 1/2 1/2, साइन 45 कॉस 45 दोनों का सेम, साइन 60 कॉस 30 सेम, साइन 90 कॉस 0 सेम, है ना, बराबर है। अब हम लोगों को किसका मान निकालना है, तो टेन थीटा का। टेन थीटा का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। यानी कि टेन का मान निकालना है तो साइन को कॉस से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर टेन कितना डिग्री का मान निकालना है 0 डिग्री का, तो साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री, मतलब समझे। यदि यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा 0 डिग्री, यहाँ भी हो जाएगा थीटा की जगह 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। तो टेन 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0। अब अगला क्या है टेन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, और कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, है ना। इसको हल करेंगे। आपको पता है जब ऊपर भी भिन्न हो नीचे भी भिन्न हो तो ऊपर वाले भिन्न को आसानी से लिख देना है, नीचे वाले भिन्न को पलट देना है। मतलब इसका हर ऊपर और अंश नीचे, तो 2 और 2 कट गया, क्या बचा 1/√3।
तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√3। अब किसका निकालना है, तो टेन 45 डिग्री का, है ना, टेन 45 डिग्री का। टेन 45 डिग्री का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आसानी से हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। टेन 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45। साइन 45 का भी मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2। ऊपर नीचे सेम है, कट के क्या हो जाएगा, 1। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। अब अगला क्या है, तो टेन 60 डिग्री। समझ में आ ही रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छा वीडियो बना सकूं। आपके लाइक से, कमेंट से, सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है। तो देखिए टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो देख लीजिए, √3/2 होगा। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ऊपर नीचे दोनों भिन्न हो तो ऊपर वाले भिन्न को लिख देना है, नीचे वाले भिन्न को पलट देना है, ठीक है ना। 2 2 कट गया तो केवल क्या बचेगा, √3। तो टेन 60 डिग्री का मान √3। अब देखिए, अब अगला क्या है, तो टेन 90 डिग्री का मान, है ना, यह भी आसान है। तो टेन 90 डिग्री का मान बराबर साइन 90 बटे कॉस 90। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि कभी भी हर 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर के रूप में कोई भी संख्या 0 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, बताया था देर पहले, यदि 0 आ जाएगा हर के रूप में तो उसका मान क्या होगा, अपरिभाषित। इसको क्या कहेंगे, अपरिभाषित। क्लियर है, क्या कहेंगे इसको, अपरिभाषित, ठीक है ना। लेकिन ये भी आपको याद रखना है, यदि कहीं पर 1 बटे अपरिभाषित हो जाए तो उसका मान क्या लिखेंगे, 0, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। अब देखिए कि कॉट का मान निकालना है, और आपको पता है कि कॉट किसका उल्टा है, टेन का। टेन किसका उल्टा है, कॉट का। ये बताइए, यदि कॉट का मान लिखना है तो टेन का उल्टा करेंगे, तो बताइए 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 को क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, या सीधा तौर पे बोलते हैं जो मान टेन में लिखे वही कॉट में भी लिखेंगे, लेकिन उधर से इधर कैसे लिखते जाएंगे, ठीक ना। जैसे साइन और कॉस का किए वैसे टेन और कॉट का होगा, ठीक। उसी प्रकार से भी 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा 0। क्लियर है, कॉट का भी मान निकल गया, कॉट 0 डिग्री का, अपरिभाषित कॉट 30 डिग्री का, √3 कॉट 45 डिग्री का, 1 कॉट 60 डिग्री का, 1/√3 कॉट 90 डिग्री का, 0। इसके बाद सेक और किसका निकालना है, कॉसेक का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। समझ गए हम उल्टा। ये बताइए, यदि सेक 0 डिग्री का निकालेंगे तो कॉस 0 का उल्टा होगा, 1 का उल्टा 1। सेक 30 का निकालेंगे तो कॉस 30 का उल्टा होगा, √2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3। यहाँ पर 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब किसका निकालना है मान, कॉसेक का। तो ध्यान से देखेंगे, कॉसेक किसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर साइन का। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। क्लियर है, आसानी से समझ सकते हैं इसको। अब देखिए कि इसमें ना हम आपको कुछ विशेष संबंध बतलाते हैं।
संबंध है साइन कॉस के साथ, टेन कॉट के साथ और सेक कॉसेक के साथ। ध्यान से समझेंगे ना तो हमेशा के लिए याद रहेगा। साइन और कॉस का पहले बता ही दिए कि साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री के बराबर है ना। साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के बराबर, साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर। एक चीज का मान है, जो जो हम संबंध यहाँ लिखे हैं उस सब का 45 डिग्री का मान बराबर होगा। नहीं है, देखिए साइन 45 कॉस 45, टेन 45 कॉट 45, सेक 45 कॉसेक 45, मान बराबर होगा। साइन 60 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का मान सेम है। टेन कॉट में आइए तो जो टेन 0 है वही कॉट 90 है, जो टेन 30 है वो कॉट 60 है, जो टेन 45 वही कॉट 45, जो टेन 60 वो कॉट 30, जो टेन 90 वह कॉट 0। उसी प्रकार से देखिए जो सेक 0 में है वह कॉसेक 90 में है, जो सेक 30 में है वह कॉसेक 60 में है, जो सेक 45 में है वही कॉसेक 45 में है, जो सेक 60 में है वह कॉसेक 30 में है, जो सेक 90 में है वह कॉसेक 0 में। ये मान को आसानी से याद रखना, ठीक है ना। और नहीं तो यदि आपको साइन कॉस टेन पता है तो आराम से याद होगा। यदि साइन 0 का 0 है तो कॉसेक 0 का उसका उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। यदि साइन 30 का 1/2 है तो कॉसेक 30 का क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। यदि साइन 45 का 1/√2 है तो कॉसेक 45 का क्या हो जाएगा, √2। यदि साइन 60 का √3/2 है तो कॉसेक 60 का क्या हो जाएगा, 2/√3। यदि साइन 90 का 1 है तो कॉसेक 90 का भी क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से कॉस और सेक, उसी प्रकार से टेन और कॉट। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। यदि इसका मान याद रहेगा ना तो हिसाब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि त्रिकोणमिति का जो मूलाधार है वह उसका फॉर्मूला है। यदि आपको इसका फॉर्मूला याद है तो इसका सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और यदि याद नहीं है इसका मान तब तो दिक्कत है। जैसे देख लीजिए मेरे पास बिहार टेक्स्ट बुक का किताब है और इसका हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 यानी कि 8.2। जो भी बच्चे या 10 में पढ़ रहे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कंपटीशन का, रेलवे हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, बहुत सारे कंपटीशन का एग्ज़ाम, तो उसमें त्रिकोणमिति का जरूर है कि 1 से 2 क्वेश्चन होता है। जो कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए बेसिक हो जाएगा, और जो बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं इसमें सभी क्वेश्चन को हल करता हूँ, है ना। तो मित्र इस चैनल को ना अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक मित्र हमसे जुड़ पाए, है ना। लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, अपना रिप्लाई देंगे, अपना फीडबैक देंगे, तब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कि मैं कितना तक कुछ कर पा रहा हूँ। चलिए तो एक नंबर का क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इसको बनाने के लिए ना एक दो फार्मूला और है। क्या? तो एक क्वेश्चन होता है, सॉरी एक फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। या तो हम इसको इस फॉर्मूला पर भी सेट कर सकते हैं, या नहीं तो इसको लंबी मेथड से बना भी सकते हैं। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले लंबा मेथड से बताते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो इतना ही होता है, √3/2। साइन 30 का 1/2, कॉस 60 का 1/2। अब क्या करेंगे? यहाँ गुना है, तो अंश को अंश से गुना करेंगे, हर को हर से गुना करेंगे। तो √3 को √3 से क्या हो जाएगा? 3, 2 को 2 से 4, 1 को 1 से 1, 2 को 2 से 4। अब यह देखिए कि दोनों का हर बराबर है, तो 4 हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 3 जोड़ 1, तो 4 क्या हो जाएगा? 4। इसका आंसर कितना आएगा? 1। ये तो शॉर्टकट मेथड था। और इसका दूसरा विधि क्या होगा? देखिए यहाँ पर ध्यान से, क्या है क्वेश्चन कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस फिर क्या लिख दिया है? साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यदि हम 60 को ए कहें, 30 को, सॉरी, ए को क्या कहें? 60 और बी को क्या कहें? 30। तो देखिए, तो नहीं लग रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, है ना? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? साइन ए प्लस बी। ए का काम कौन कर रहा है? 60, बी का काम 30। तो ध्यान से देखेंगे, 60 30 90, और साइन 90 का मान, समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। मित्रों, जो आप लोगों को मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, इसका मुख्य कारण लॉकडाउन है। ना ही लॉकडाउन होता, ना ही मैं घर बैठे रहता, और ना ही मेरे अंदर भी आइडिया होता कि मैं बैठे बैठे क्या करूँ। बैठे बैठे मैं बोर हो गया था, ठीक है। तो मुझे आइडिया है कि चलो बोरिंग क्यों करना, बोर क्यों होना, पढ़ाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मित्रों, जितना भी हो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना? क्योंकि जब तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हाँ, इतने स्टूडेंट, इतने मित्र मेरे जुड़े हुए हैं मुझसे, है ना? इसलिए मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक्स करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें, ठीक ना? तो देखिए, इसको हल कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है ये। नहीं, बस इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ लिख दिया है tan² 45 डिग्री, तो हम लोगों को tan 45 का मान पता होना चाहिए। tan 45 का कितना होता है? 1 स्क्वायर लिखा है तो 1 का स्क्वायर हो गया। cos² 30, स्क्वायर को भूल जाते हैं, cos 30 डिग्री समझते हैं। तो cos 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? तो sin 60 के बराबर। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। अब स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin² 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान √3/2, तो क्या हो जाएगा? √3/2 का स्क्वायर। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ गौर से देखेंगे, 3/4 प्लस में, 3/4 माइनस में, कट जाएगा। 2 1 2, इसका आंसर क्या हो गया? 2। समझ गए होंगे मित्रों।
मित्रों, अभी कोरोना वायरस जो है पूरे विश्व के लोगों को परेशान किया हुआ, पूरे विश्व इससे परेशान है, जिसे दूसरा नाम कोविड-19 भी दिया गया। घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सरकार की नीति के साथ रहेंगे, है ना। हम रहेंगे तो हमारा देश रहेगा, इसीलिए घर में रहेंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके पर नहीं जाना है, मास्क का उपयोग करना है, बार बार हाथ को धोना है ना। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ कर रहा है cos 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, है ना। ये क्वेश्चन है। अब इसका भी वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए तो आसानी से समझ में आएगा। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2। फिर क्या है सेक 30, सेक 30 किसका उल्टा होगा, cos 30 का। cos 30 में क्या होता है √3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3। cosec 30 डिग्री किसका उल्टा, sin 30 का। sin 30 में 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/1। अब इससे आगे बढ़ेंगे 1/√2 है ना। यहाँ देखिए कि 2/√3 प्लस 2/1 है। इसके दोनों हर का यदि दोनों के हर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3। √3 से √3 को डिवाइड करेंगे कई बार में, एक बार में। 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 से √3 को कई बार में, √3 बार में। √3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2√3। अब देखिए कि यहाँ पर ऊपर भी भिन्न है, नीचे भी भिन्न है। ऊपर वाले भिन्न को क्या करना है, आसानी से लिख देना है ना। नीचे वाले भिन्न में बस पलट देना है इसको, √3 ऊपर, नीचे हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक, इससे आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा, अब तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। √3 को ऊपर 1 से करेंगे तो क्या होगा √3। फिर नीचे देखिए √2 से करेंगे 2 को क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2 से 2√3 को करेंगे। याद रखेंगे यहाँ रूट वाला है, यहाँ भी रूट वाला संख्या है, ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। √3 गुना √2 √6 हो जाएगा, तो होगा यहाँ पर क्या 2√6। ठीक ना। अब इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे करना क्या है कि इसके हर का परिमयकरण करना है। हर का परिमयकरण करने में क्या करते हैं कि जो यहाँ संख्या होता है उसी संख्या से ऊपर और नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बस ये जो यहाँ चिन्ह हम नहीं लिखे हैं इसी चिन्ह को आप समझना। यदि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ ऊपर नीचे माइनस कर देंगे, यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ ऊपर नीचे प्लस कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इस √3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो √3 से करेंगे 2√2 को, तो क्या हो जाएगा 2√6। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस से माइनस को माइनस। √3 से करेंगे 2√6 को, तो क्या हो जाएगा 2√18 हो जाएगा, है ना। अब नीचे याद रखेंगे एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b²। तो नीचे वही सेट हुआ a + b × a - b। इसको क्या करेंगे a² - b²। तो a का काम कौन कर रहा है, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2√6 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ध्यान से देखेंगे ऊपर में है आपका 2√6, यहाँ 2 लिखे √18। 18 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 18 का करेंगे तो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो क्या हो गया 2 × 3 × 3। नीचे आएंगे 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6। क्लियर है। अब फिर से देखेंगे यहाँ पे 2√6 है -2। अब देखिए कि रूट के अंदर में ना 2 3 है, इसका वर्गमूल निकलेगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा। अब रूट के अंदर रह किया गया 2, नीचे आएंगे 4 दूनी 8, 6 चौके 24। ठीक ना।
अब देखिए यहाँ पे कि 2√6 है माइनस 2×6√2 है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कि 8 माइनस 24 तो क्या हो जाएगा -16। नहीं, एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि ऊपर में 2 1 2 2 3 6 2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने का मतलब इससे भाग देना है, इसको 2 कट जाएगा तो √6 2 से कटेगा कई बार में 3 बार में 3√2 बटे -16 2 से कटेगा कई बार में 8 बार में। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बचा है √6 माइनस 3√2 बटे 8। अब ये सॉरी ये माइनस रह गया था, माइनस यहाँ लिखेंगे। अब इस माइनस को जैसे ही ऊपर भेजें, क्योंकि माइनस नीचे रहना नहीं चाहिए, इसको ऊपर भेज देंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा कि दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। कैसे, इसका एक पूर्णतः बता देते हैं। माइनस ऊपर किए तो √6 माइनस 3√2 तो पहले से है बटे क्या हो गया 8। इस माइनस से दोनों को गुना करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। तो 3√2 माइनस क्या हो गया √6 बटे 8, ये हो गया इसका आंसर।